हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कलमकारी आर्ट क्या होती है। कलमकारी कला क्या है, इसे बनाने की विधियाँ क्या हैं, इसकी शैलियाँ क्या हैं। श्रीकलाहस्ती शैली, मछलीपट्टनम कलमकारी, करुप्पुरम कलमकारी, पेंटिंग और कलाकुरिशी को मिला जीआई टैग। कलाकुरिशी कलमकारी, करुप्पुर कलमकारी। कलमकारी पेंटिंग क्या है? कलमकारी आंध्र प्रदेश की अत्यंत प्राचीन लोक कला है और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह कलम की कारीगरी है। इसकी जड़ें आंध्र प्रदेश के कलाहस्ती और मछलीपुरम नामक नगरों में है। श्रीकलाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपुरम में ठप्पों का चलन है। मुख्य रूप से यह कला भारत और ईरान में प्रचलित है। कलमकारी पेंटिंग की शैलियाँ, इसकी दो विशिष्ट शैलियाँ हैं, श्रीकलाहस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली। कलमकारी का अर्थ। कलमकारी अरबी और फारसी के शब्दों से मिलकर बना है। कलम से नक्काशी करना, कलम की कारीगरी, बेल बूटे बनाना, लेखन। कलम से किया हुआ काम जैसे नक्काशी, बेल बूटा, कलम की सहायता से की जाने वाली कारीगरी जैसे बर्तन या कागज आदि पर की जाने वाली कारीगरी। अन्य अनेक लोक कलाओं की तरह इस कला को भी स्थानीय मंदिरों का आश्रय प्राप्त हुआ है। मानव आकृतियों और चित्रों में आज भी पुराण और रामायण के प्रसंगों को चित्रित किया जाता है। कलाकृतियों के किनारों को फूल पत्तियों के आकर्षक नमूनों से सजाया जाता है। कलमकारी पेंटिंग बनाने की विधि। सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबोकर रखा जाता है। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध मांड के घोल में डुबोया जाता है। बाद में अच्छी तरह से सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। इस पर चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधों, पत्तियों आदि की कलाएं बनाई जाती हैं। इस कला में आमतौर पर पूरा परिवार संलग्न रहता है। परिवार का मुखिया ही इन कलाकारों का गुरु और मालिक होता है। यह गुरु मुख्य चित्र को सफ़ेद सूती कपड़े पर कलम से बनाकर कलमकारी को प्रारंभ करता है। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य इसमें रंग भरते हैं। इन रंगों को वेजिटेबल डाई या वनस्पति रंग कहा जाता है और इनमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता है। कपड़े पर आकृतियों को उभारने के लिए राल और गाय के दूध के मिश्रण में 1 घंटा भिगोकर रखा जाता है और इस पर खमीरी गुड़ में पानी मिलाकर बांस की कलम से चित्र की रूपरेखा खींच दी जाती है। जहां पर रंग भरना है वहां फिटकरी का घोल लगा दिया जाता है। इसके बाद कपड़े के एक मिश्रण में भिगोया जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया से चित्र के रंग उभर कर दिखाई देने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए गोबर, बीज, फूल और पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। कलमकारी से चित्रित कपड़ों के परिधान, पर्दे, बिस्तर की चादरें, दीवारों पर लगाने के चित्र से लेकर लैंप सेट तक सभी कुछ बनाया जा सकता है। इन्हें भारत की सरकारी हस्तकला की दुकानों में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। श्रीकलाहस्ती शैली। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के निकट श्रीकलाहस्ती मंदिर उत्सवों या दीवारों पर लटकने वाली चित्र बनाने के काम में आने वाला कपड़ा कलमकारी बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त की है। इसमें रामायण, महाभारत, महाकाव्य और पुराणों की कहानियाँ एक निरंतर कथा के रूप में पेंट की जाती हैं, जिसमें प्रत्येक मुख्य प्रसंग एक अलग आयत में रखा जाता है। कभी कभी कहानियों के छोटे छोटे प्रसंग भी पेंट किए जाते हैं। पेंटिंग के नीचे उसका अर्थ स्पष्ट करने हेतु उससे पहले संबंधित तेलुगु की कविताएं भी दी जाती हैं। कहानियों को दृष्टांत देने वाले प्रारूप में संक्षिप्त करने के लिए बहुत हद तक काल्पनिक और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। मास्टर शिल्पकार मायरू बालन उपचारित कपड़े पर इमली की लकड़ी से बनी चारकोल डंडियों के कलम से रूपरेखा बनाते हैं। वे पारंपरिक डिजाइन और नमूना और कई देवी देवताओं की मूर्तियों के विवरण से प्रेरणा लेते हैं। इनके रंग वनस्पति और खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। मुख्य रंगों में काला, नीला, लाल और पीला रंग शामिल होता है और फिटकरी के उपयोग इन रंगों को पक्का करने के लिए किया जाता है। भगवान के रंग नीले, राजस और दुष्टों के रंग लाल, हरे रंगों से रंगे जाते हैं। पीले का उपयोग स्त्रियों और आभूषणों को चित्रित करने में किया जाता है। लाल रंग का उपयोग अधिकतर बैकग्राउंड के लिए किया जाता है। कलफ हटाने के लिए सूती कपड़े को बहते पानी में धोया जाता है। समय के साथ कदम मिलाते हुए चित्रकार आधुनिक डिजाइनर बना रहे हैं। यह कला मुख्यतः श्रीकलाहस्ती में की जाती है। मछलीपट्टनम कला शैली। आंध्र प्रदेश के एक स्थानीय मछली पकड़ने के केंद्र कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में जहां कपड़े पर छपाई के लिए लकड़ी के सांचे का उपयोग होता है, लेकिन पीले, नीले और लाल रंग को हाथ से पेंट किया जाता है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी कोने में स्थित कलाहस्ती क्षेत्र में रहने वाले बलिया समुदाय द्वारा कलाहस्ती पेंटिंग की परंपरा की शुरुआत की गई थी। 14वीं शताब्दी से चली आ रही इस परंपरा का 20वीं सदी की शुरुआत में भारी पतन हो गया था। यह पतन इतना अधिक हुआ था कि
1950 के दशक में इस समुदाय में इस कला को करने वाले केवल जोना लगादा लक्ष्मैया ही रह गए थे। करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुर्ची को मिला जीआई टैग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीआई टैग क्या है। जीआई टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। यह टैक्स किसी भी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान दिलाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जीआई टैग मिलने के बाद कोई भी वस्तु या कला विश्व के किसी भी कोने में जाएगी तो जिस क्षेत्र की यह कला या वस्तु होगी उसको एक पहचान मिल जाती है और उस कला या वस्तु की मांग बढ़ जाती है और इससे जुड़े लोगों को रोज़गार मिलने में मदद मिलती है। फिलहाल जीआई टैग 10 सालों के लिए होता है जिसे बाद में रिन्यू कराना पड़ता है। कल्लाकुर्ची वुड नक्काशी। कल्लाकुर्ची लकड़ी की नक्काशी डिजाइन और गहनों के लिए जानी जाती है। ये मदुरई क्षेत्र से संबंधित है। पारंपरिक डिजाइनों का उपयोग करके मंदिर से संबंधित वस्तुओं को तराशने में माहिर कारीगरों द्वारा की जाती है। करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग। पारंपरिक डाई पेंडेंट अलंकारिक और पैटर्न वाले कपड़े करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग कहलाती है। यह पेंटिंग एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के तने से बने पेन या ब्रश का उपयोग करके बनाई जाती है।